students, my name is Ravikant and you are watching my YouTube channel Physics with RK Sir. So today we are discussing chapter friction, class 8 physics. तो जैसा कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज फ्रिक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस बाय सॉलिड्स, फ्रिक्शंस बाय लिक्विड्स, गैसेस एक्सेट्रा एंड मेथड्स रिड्यूसेस टू फ्रिक्शन. अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि उसकी एडवांटेजेस. अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? अगर मैं ये कहूं कि अगर फ्रिक्शन पॉसिबल ही नहीं है तो क्या होगा, तो उसकी एडवांटेज क्या है? फ्रिक्शन एनिमी भी है और हमारा फ्रेंड भी है. मतलब इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं. कैसे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो रिड्यूशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं. अब जरा इसकी एडवांटेज पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे द वे विच वी इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस. तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक. फ्रिक्शन हेल्प करता है हमारी क्या करने में? वॉक करने में. ऑन रोड्स, रोड पे. इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, मान लीजिए फ्रिक्शन है ही नहीं वहां पे, तो वी शुड स्लिप ऑन आइसी रोड या फिर पॉलिश स्मूथ सरफेस ड्यू टू लेस और नो फ्रिक्शन. अब मान लीजिए जैसे कई बार क्या होता है, ऑयल गिरा होता है तो हम उस पे से फिसल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है. अगर नहीं है तो हम क्या हो जाते हैं? स्लिप हो जाते हैं. तो सबसे पहली चीज, फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक ऑन रोड्स. सेकंड आता है व्हीकल्स आर एबल टू मूव ऑन द रोड. जो व्हीकल्स होते हैं हमारे वो एबल होते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं. किस पे? ऑन द रोड. अब ऐसा क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन. किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. अब मान लीजिए फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? वो एक जगह क्या करते रहेंगे? रोटेट करते रहेंगे. तो द टायर्स गेट ए बेटर ग्रिप. अब टायर्स को क्या मिलती है? ग्रिप मिलती है. किसकी वजह से? रोड जो आपका स्मूथ नहीं है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है? रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? उसको मूव करता है, स्लिप नहीं होने देता. कई बार देखा होगा जब टायर्स की ग्रिप हट जाती है उसके ऊपर से तो वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है, स्किड करता है. तो व्हीकल्स आर एबल टू मूव ऑन द रोड ड्यू टू फ्रिक्शन. द टायर्स गेट ए बेटर ग्रिप ऑन द रोड ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रिक्शन. क्योंकि वो टायर्स जो है वो रोड के साथ क्या बनाते हैं? ग्रिप बनाते हैं. इससे क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हो जाता है इंक्रीज, जिससे वो इजीली मूव कर सकते हैं उसके ऊपर. उसके बाद आता है व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स. हम अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ए व्हीकल स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन. वो क्या हो जाता है? रुक जाता है. ऐसा क्या होता है? मान लीजिए ये आपका क्या है? एक टायर है, रिम है, तो उसके अंदर क्या होता है? ब्रेक शू होते हैं. तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो ना, वो ऐसे ओपन हो जाते हैं और वो उसके इंटीरियर को क्या कर लेते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो आगे मूव नहीं कर पाता. उसके बाद द मैचस्टिक बर्न्स ड्यू टू फ्रिक्शन. अब हम दिया सलाई को ऐसे जलाते हैं तो वो जल जाती है. इसका मतलब उनके बीच में भी फ्रिक्शन है. बिना उसके फ्रिक्शन के क्या वो मूव करती है या क्या वो बर्न करती है? नहीं. तो इसका मतलब द मैचस्टिक बर्न्स ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द हेड ऑफ द मैचस्टिक. अब उसके यहाँ पे देखा होगा आपने, उस साइड से अगर हम उसको ऐसे रगड़ते हैं उसके साथ तो वो बर्न होती है. अगर आप दूसरी साइड से करते हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है आपके पास? कुछ ऐसा जो इनफ्लेमेबल होता है, ताकि वो इजीली उसके साथ करके रब करके उसको हम क्या कर सकते हैं? बर्न कर सकते हैं. आई थिंक रेड पोटासियम बोलते हैं उसको. उसके बाद आता है द स्क्रू एंड नेल्स आर हेल्ड टुगेदर टाइटली ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब मान लीजिए ये मेरे पास कोई नेल्स है और इसके ऊपर मैं स्क्रू टाइट करता हूं, तो वो किसकी वजह से उसके ऊपर मूव करता रहता है या किसकी वजह से ग्रिप बनाता है? फ्रिक्शन की वजह से. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपके पास ग्रिप बना पाएगा. वो इजिली उसमें से क्या हो जाएगा? मूव कर सकता है. क्लियर? अगर मैं इसको भी देखूं, रिंग को भी, तो ये भी क्या कर रही है? फ्रिक्शन पैदा कर रही है, इसलिए स्टेबल है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इजीली मूव कर सकती है ये.
वी आर एबल टू राइट ऑन पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन। अब मान लीजिए मैं इसके ऊपर अगर लिख पा रहा हूं तो इसका मतलब इसमें भी क्या है, इसकी टिप और इस सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन, इसलिए मैं इसको राइट कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब वी आर एबल टू राइट ऑन पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द टिप ऑफ द पेंसिल और पेन एंड पेपर। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम एक ही जगह उसको मूव करवाएंगे, रिटर्न नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर वर्क। उसके बाद फ्रिक्शन हेल्प्स टू सपोर्ट ए लैडर इंक्लाइन ऑन ए वॉल। अगर मान लीजिए हमने इंक्लाइन ऐसे कोई वॉल लगा दी, ये वॉल है और इसके साथ में कोई ऐसे लैडर लगा दी इंक्लाइन में, तो कई बार देखो नीचे आजकल जो आए हुए हैं वो तो ग्रिप आती है उनके नीचे रबड़ की, ताकि वो उसके साथ क्या हो जाए, वहीं पे चिपक जाए सक्शन के कारण। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था, बांस की आती थी वो, तो इसका मतलब वो फिसल सकती थी, या फिर बेस उसका क्या करते थे हम, वाइड कर देते थे, और ऊपर से कैसी होती थी, वो थिन होती थी, नीचे से थिक हो जाती थी, ताकि उसका बेस ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई करेगा तो वो इजीली फिसलेगी नहीं। लेकिन आजकल क्या होता है, नीचे रबड़ आ जाती है जिससे वो क्या होती है, स्किड नहीं होती और वो स्टेबल रहती है। या फिर हम क्या करते हैं, नीचे से सपोर्ट देते हैं, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो उसकी भी हेल्प करता है, किसकी, लैडर की, सपोर्ट ए लैडर इंक्लाइन ऑन ए वॉल। क्लियर। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ते हैं उसकी एडवांटेजेस। तो चलिए स्टूडेंट्स, वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा कि हम फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या जानते हैं, मतलब हमें फ्रिक्शन की अहमियत क्यों लगी, कि फ्रिक्शन क्यों होना चाहिए। और अब हम पढ़ेंगे वे ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। अगर किसी चीज के एडवांटेज है तो हो सकता है उसको हम इंक्रीज करना चाहें, ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो सबसे पहले आता है बाय मेकिंग सरफेसेस रफ। मान लीजिए आपके पास कोई स्मूथ सरफेस है, तो आप उसको क्या करोगे, रफ करोगे। अब रफ करने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर। अगर फ्रिक्शन इंक्रीज होता है तो इसका मतलब हम इजीली वो वर्क कर सकते हैं। बाय मेकिंग सरफेसेस रफ, sometimes sand is sprinkled on the surface to make it rough। मतलब मान लीजिए कहीं पे ऑयल गिर गया हमारे से, तो हम क्या करते हैं, उस सरफेस पे या तो पोछा लगा देते हैं, उस पे पानी गिरा देते हैं और उसके बाद उसको क्लीन कर देते हैं, या फिर उस चीज को कवर करने के लिए कई बार क्या होता है, हम सैंड को स्प्रिंकल कर देते हैं, यानी कि सैंड को उसके ऊपर बिखेर देते हैं, ताकि वो सरफेस कैसे हो जाए, रफ सरफेस हो जाए। क्लियर। या कई बार देखा होगा आपने, हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हमारे हाथ कैसे हो जाते हैं, थोड़े से स्लिपरी हो जाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, मिट्टी में ऐसे लगा के ऐसे रगड़ देते हैं। ओके। या फिर जो वेट लिफ्टर होते हैं, कई बार वो देखा होगा आपने, क्या करते हैं, वो एक पाउडर सा लगाते हैं अपने हाथ में, ताकि वो उसको क्या कर सके, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सके और वेट जो है उनके हाथ से स्लिप ना हो। उसके बाद आता है बाय यूजिंग ऑफ ड्राई सरफेसेस एज दीज हैव मोर फ्रिक्शन व्हाइल द वेट सरफेसेस हैव लेस फ्रिक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम ड्राई सरफेस का यूज करें एज कंपेयर टू किसके, स्लिपरी या वेट बोल सकते हो, तो भी हमें क्या होगा, बेनिफिट ही होगा। मान लीजिए आपके हाथ से कोई चीज स्लिप कर रही है, तो उसको क्या कर सकते हो, आप कवर कर सकते हो किसी चीज से, ताकि उसका फ्रिक्शन क्या हो, इंक्रीज हो, तो इजिली वो चीज हम लिफ्ट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद इंक्रीजिंग द वेट ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर कोई मूविंग बॉडी वो स्लिप करे तो हम क्या कर सकते हैं, उसका वेट इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीजेस। तो मूविंग बॉडी इंक्रीजेस द फ्रिक्शन एज इट मेक्स द बॉडी हैव ए बेटर ग्रिप ऑन द अदर सरफेस। तो इसका मतलब उसकी जो वेट इंक्रीज करोगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा, उसका बेटर ग्रिप बनेगा, ग्रिप बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर। तो वो अब स्लिप नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम किसी इंक्लाइन प्लेन से आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे पैर को गड़ा के चलते हैं, जो हमारे टो होते हैं ना, उनको ऐसे जमीन में धसा देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हम इजिली फिसल के ना जाए, थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, तो इसका मतलब हम थोड़ा सा स्लो मोशन में उतर सकते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां पे हमारा फ्रिक्शन चैप्टर फिनिश होता है।
इसके नोट्स आपने बनाने हैं और इसको बिल्कुल डिटेल में, इसके अलावा आपके डेली लाइफ के एग्जांपल आप देख सकते हो फ्रिक्शन चैप्टर पे कि कैसे फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का फ्रिक्शन होता है, कैसे इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, कैसे डिक्रीज कर सकते हो, या फिर हमारे लिए इसकी डिसएडवांटेज क्या है और इसकी एडवांटेजेस क्या है डेली लाइफ में, कि सॉलिड कैसे इंक्रीज करता है या फ्रिक्शन कैसे अप्लाई करता है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, लिक्विड कैसे करते हैं और गैसेस कैसे फ्रिक्शन अप्लाई करती हैं। क्लियर। और फ्रिक्शन है क्या वास्तव में, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक फोर्स है जो क्या करता है, अपोज करता है किसी भी बॉडी के मोशन को। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे साउंड के बारे में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर साउंड। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं साउंड। ऑब्वियसली बात है, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसे मैं बोल रहा हूं ये भी तो एक साउंड है। तो साउंड भी हमारे अलग अलग होंगे। एक तो वो होगा जो थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगे, जिसको हम बोलेंगे प्लीजेंट यानी कि म्यूजिक, और एक ऐसा लगे थोड़ा सा जो कर्कश आवाज हो, जिसको हम बोलेंगे नॉइज या अनप्लीजेंट साउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ए साउंड। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सीधी सी बात है कि एक एनर्जी की फॉर्म है दैट ट्रेवल्स, जो क्या करती है, ट्रेवल करती है थ्रू ए मीडियम, किसी भी एक मीडियम में। वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। किसकी फॉर्म में मूव करेगा, वाइब्रेशंस की फॉर्म में। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं वाइब्रेशंस की। तो वाइब्रेशंस क्या होती हैं, द मूवमेंट दैट प्रोड्यूसेस साउंड, मतलब कि मूवमेंट है जो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड, इन रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मतलब वाइब्रेशंस क्या प्रोड्यूस करती है, टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम क्या कहेंगे, साउंड। क्लियर। और जो ये चीज प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेशंस। क्लियर। तो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रोड्यूसेस साउंड। मतलब आपके पास लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों ही साउंड प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास मार्कर, तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। जो ये चीज हमारे तक आ रही है ये है थ्रू मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम क्या है, दैट इज एयर। तो एयर क्या है वास्तव में, गैस में अंदर आती है। तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या कर रही है, उसको ट्रैवल करके हमारे पास आ रही है थ्रू किसके, ईयर ड्रम के। कैसे ट्रैवल करती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर। तो उसके बाद आता है वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, कि मतलब किस किस वे से हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब साउंड तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन कैसे हुआ, तो वो वे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले बाय बीटिंग, हम किसी भी चीज को बीट करके, मतलब उसको स्ट्रक करके, जैसे ए ड्रम और तबला और हिटिंग ए हैमर। या तो हम तबले को बजाते हैं, या फिर ड्रम को बजाते हैं, या फिर हम हिट करते हैं हैमर से, तो वो भी क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब पहला वे क्या है, बाय बीटिंग। सेकंड वे में है बाय रबिंग, हम रब करके भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लेइंग ए वायलिन, वायलिन है आपके पास, ऐसे हम उसको क्या करते हैं, रबी तो करते हैं। और ब्रशिंग ए ब्रूम अक्रॉस द फ्लोर, हम किसी चीज को ऐसे गिरा देते हैं तो भी तो क्या होगा, या उसको ऐसे रगड़ते हैं उसके साथ तो भी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद आता है बाय ब्लोइंग, ब्लोइंग का मतलब किसी चीज को एयर के थ्रू। तो प्लेइंग ए फ्लूट, अगर आप फ्लूट बजा रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, उसमें से एयर ही तो बाहर निकल रही है। और विस्लिंग ऑफ ए प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर की सीटी क्या कर रही है, मूव कर रही है। विशल क्या कर रही है, उसकी मूव कर रही है। अब कैसे मूव कर रही है, थ्रू एयर प्रेशर, तो इसका मतलब बाय ब्लोइंग। उसके बाद बाय प्लकिंग, हम किसी चीज को ऐसे छोड़ दे, रिलीज करें उसको, जैसे एक रबर बैंड होता है उसको ऐसे स्ट्रेच किया तो उसके अंदर भी वाइब्रेशंस पैदा होती है, तो वो भी क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो बाय प्लकिंग, प्लेइंग ए गिटार और सितार, और व्हेन एन एरो इज ट्वेंग्ड, मतलब ऐसे उसको हमने स्ट्रेच किया और उसको रिलीज कर दिया, तो उससे भी क्या होता है,
साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग मूव्स। जब कोई चीज मूव करेगी तो ही साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी कि वाइब्रेशंस जहां पे पैदा हुई डेफिनेटली साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें मीडियम की नीड होगी। सबसे पहली चीज, अगर आपको साउंड प्रोड्यूस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिएगा, अगर उसको ट्रैवल करवाना है तो उसके लिए आपको मीडियम चाहिए। वो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। क्लियर? अब जो साउंड ट्रैवल करेगा तो वो कैसे ट्रैवल करेगा, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि भाई यहां से लेके वहां तक ट्रैवल किया, तो इसका मतलब वो डिपेंड करता है हमारे और इसके बीच में मीडियम क्या है। भाई वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, या वो गैसेस है। क्लियर? तो इस चीज के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। तब तक आप इसको एक बार रीड करेंगे कि साउंड क्या है। तो साउंड क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस साउंड। वाइब्रेशंस क्या है? द मूवमेंट दैट प्रोड्यूसेस साउंड इन द रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। मतलब वो मूवमेंट जो प्रोड्यूस करती है किसको? साउंड को, इन अ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, फास्टली टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज वाइब्रेशंस। वे क्या क्या है? बाय बीटिंग, बाय रबिंग, बाय ब्लोइंग, बाय प्लकिंग। उसके बाद साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन समथिंग मूव। जब कोई चीज मूव करेगी तो डेफिनेटली साउंड प्रोड्यूस होगा। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं कि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ओके।